नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक रिदम्स चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध और पावन कथा, जो सुहागन स्त्रियों के अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान देती है। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहुएं और बेटी सभी ने यह व्रत रखा। सुबह सरगी खाकर सबने संकल्प लिया और पूरे दिन निर्जला व्रत रखा। शाम को सभी स्त्रियां पूजा करने बैठीं और करवा माता से प्रार्थना करने लगीं। साहूकार की बेटी भी अपनी माँ और भाभियों के साथ व्रत कर रही थी। रात हुई तो भूख प्यास से वह व्याकुल हो उठी। उसके 7 भाइयों ने देखा कि उनकी बहन बहुत कमजोर हो गई है। सबसे छोटे भाई से यह देखा नहीं गया। उसने सोचा, यदि चांद जल्दी निकल आए तो बहन का व्रत खुल जाए और वह भोजन कर सके। लेकिन उस दिन चांद देर से निकलना था। तब छोटे भाई ने छल किया। वह पेड़ पर चढ़ गया और चलनी के पीछे दीपक दिखाकर बोला, बहन देखो, चांद निकल आया है। बहन ने समझा कि सचमुच चांद आ गया है। उसने बिना देर किए करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। पहले चांद को अर्घ्य दिया, फिर पति का मुख देखकर भोजन कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसका पति अचेत होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसके प्राण संकट में पड़ गए। यह देखकर साहूकार की बेटी रोने लगी। तब उसकी सास ने कहा, बेटी, तूने छल से दिखाए गए चांद को देखकर व्रत तोड़ा है। इसी कारण तेरे पति के जीवन में संकट आया है। यदि तू पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करेगी तो तेरा सुहाग अटूट रहेगा। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो साहूकार की बेटी ने पूरे मन और नियम से यह व्रत किया। पूजा की, कथा सुनी और सच्चे मन से भगवान गणेश और करवा माता से प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवन दिया। पति स्वस्थ हो गया और दोनों ने सुख शांति से जीवन व्यतीत किया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और विश्वास से करने पर पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य मिलता है। यह व्रत पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। करवा माँ की जय। दोस्तों, ये थी करवा चौथ की सबसे प्रसिद्ध कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और जुड़े हमारे चैनल धार्मिक रिदम्स से, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी अनमोल कथाएं। धन्यवाद।